हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाई आर योर मूड स्विंग्स। ठीक है, आप लोगों के मूड्स क्यों स्विंग्स हो रहे हैं। एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि कुछ लोग डिप्रेसिव एनर्जीज़ के अंदर हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके लिए एंग्जाइटी का बाइस बन रही हैं और उनके दिमाग पे क्यों भारीपन महसूस हो रहा है, किस किस्म की एनर्जीज़ वो पिक कर रहे हैं। तो चेक करेंगे हम यहाँ पर। इसी टॉपिक पे हमारी रीडिंग है कि आपके मूड्स क्यों स्विंग्स हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल आप लोगों को परेशान कर रही हैं। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, टिकटॉक के बायो में भी मौजूद है। व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं हैं। एंड देन सेकंड इज़ यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ओके जी, रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाई आर योर मूड स्विंग्स। अपने ऊपर फोकस कीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन फॉर माई व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाई आर योर मूड स्विंग्स। आई थिंक ये पार्ट 1 होगा, गिल्ट। ओके जी। मैंने आपको बोला था कि अभी मेंटली स्टक हुए हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं। क्रिएटिविटी, नो थिंगनेस। ओके जी। गाइडेंस, मोरालिटी, सक्सेस, फ्रेंडलीनेस, पॉलिटिक्स। अच्छा जी। देखें, आजकल जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आजकल जो आपकी एक बेचैनी की कैफियत है, उसमें यह है कुछ चीज़ों का गिल्ट है। कुछ पुरानी चीज़ें आपको बार बार याद आना, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिन्होंने आपको पास्ट में बर्डनसम सिचुएशन का शिकार किया। कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके ऊपर बोझ की तरह लाद दिए गए। कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे मामलात जिसका आप पार्ट नहीं भी थे, तब भी आपको उसमें विक्टिम पोर्ट्रे कर दिया गया। आपके साथ डिफरेंट पॉलिटिक्स खेली गई। यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड भी मौजूद है। सम टाइम ऐसा होता है, बट अगर मैं अच्छी चीज़ देखूं तो आप एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं। लोगों को, पॉलिटिक्स करने वालों को आइडिया नहीं था कि आप इतने क्रिएटिव माइंड पर्सनैलिटी हैं कि आप अंधेरों में से भी रास्ता ढूंढ लेंगे। आपको गिल्ट किस चीज़ का है कि जो पुराने ट्रामाज हैं ना, आप उनको हील नहीं कर पा रहे। यानी कि अपनों की हुई ज़्यादती, रिलेशनशिप से डिटैचमेंट या जिम्मेदारियों का बोझ। ऑल्दो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि जितनी एबिलिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं, अगर तो आपके रिलेशंस आपसे जुड़ते तो आप उनकी लाइफ में भी ग्रोथ लाने का बाइस बनते। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जब भी सक्सेसफुल होते हैं, आप सराउंडिंग के लोगों की लाइफ में फ्लरिशमेंट लाने का बाइस बनते हैं। ऑल्दो आपके मोराल को बहुत डाउन किया गया, अखलाकियात से गिरी हुई जो हरकत होती हैं वो आपने फेस की हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आप इस टाइम पीरियड में बार बार रिकॉल कर रहे हैं, एंजल्स की सपोर्ट आपके साथ रही, गाइडेंस आपके साथ रही। सम टाइम ऐसा होता है आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। नो थिंगनेस का कार्ड है, यानी कि बिल्कुल दिमाग का माउफ हो जाना कि ऑल्दो मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी लाइफ क्या, ये चीज़ें, ये सक्सेस इस किस्म की मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड की गई चीज़ों के ऊपर ना शुक्रे बन रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो सक्सेस आई है ना, आपने उस सक्सेस के बारे में कभी सोचा नहीं था। आप उसी पास्ट ड्रामा के अंदर राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं। इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला था, उसने वैसा क्यों बोला था। बट
आप ये सोचें कि अगर डिवाइन आपको गाइड नहीं करते, आपके पास गाइडेंस नहीं होती, आपको क्रिएटिव नहीं बनाते, तो आज आपकी सक्सेस को देखते हुए लोग आज भी आपके साथ पॉलिटिक्स क्यों करना चाह रहे हैं, आपसे दोबारा से दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं। यही वो लोग हैं जो कि आपके साथ पॉलिटिक्स खेल चुके हैं। आप पास्ट की चीज़ों को नहीं भूल पा रहे। आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ आप कहीं पे स्टक भी हुए हैं, आप कुछ क्रिएटिव करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मे बी पॉसिबल कि आप लोग फाइनेंसेस में कुछ स्टक हुए हैं। अचानक से किसी सिचुएशन का सामने आना, अभी मैंने लास्ट जो रीडिंग की थी उसमें मैंने आपको गाइड भी किया था कि डिफरेंट किस्म के एक्सपेंशन आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ख़राब होना या डिफरेंट इश्यूज़ के आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना ही करना है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंसेस में भी स्टक हुए हैं क्योंकि इनकम नहीं है आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए। मैं आउट गोइंग देख रही हूँ कि जो आपके पास मौजूद भी है, जो सेविंग्स भी है, वो जाता जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों के जाने में ना आप देख रहे हैं कि सक्सेस मेरी लाइफ में एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं रहती है। मैं लोगों की पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाता हूँ या बन जाती हूँ। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा, बट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एडवाइस है कि अपने आप को कभी भी अकेला मत समझें। जो वक्त पहले वाला नहीं रहा वो वक्त अब भी नहीं रहेगा। अगर मैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, किसी के साथ आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया और वो इंसान, वो पर्सनैलिटी आपके दिमाग से नहीं निकल पा रही। आजकल आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और लिटरली आप ये किसी की वाइब पिक कर रहे हैं। कोई कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, किसी ने टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट किया हुआ है। जिस तरीके से आप उसके माइंड में 24 घंटे घूमते हैं, इसी तरीके से कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप ऐसा है कि आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहा, आप उसकी मेमोरीज़ को नहीं भूल पा रहे और आपको उस वक्त का गुज़रा हुआ वक्त याद आ रहा है कि मैंने इस पे काम क्यों किया, मैं क्यों इसके लिए क्रिएटिव बन गया या बन गई, क्यों ये बंदा या ये क्यों बंदी मेरे दिमाग से नहीं निकल पा रही। जबकि आप कुछ नहीं सोचना चाहते इसके बारे में, आप गाइडेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप उसकी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि किस तरीके से उसने दोस्ती का हाथ बढ़ा के आपके मोराल को डाउन किया। आपको यहाँ पे मोराल को डाउन करने वाली बात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको टॉन्ट करना, आपको हॉन्ट करना, आपको एब्यूज़ करना, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, और ये तमाम चीज़ें करके उसको ऐसा लगता था वो कामयाब हो गया है या वो कामयाब हो गई है। और जो रिश्ते में आप क्रिएटिविटी के लिए, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप आगे बढ़े और वही इंसान आपके साथ पॉलिटिक्स करके अपनी सक्सेस समझ के आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया है कि जिसने आपके मोराल को बिल्कुल डाउन कर दिया। तो उस टाइम को अगर आप याद करें कि अगर डिवाइन आपको उस टाइम में सपोर्ट नहीं करते, उस टाइम आपका साथ नहीं देते, तो आप दोबारा से सक्सेस की तरफ कैसे आ सकते थे। यानी कि पुरानी चीज़ों पे गए हुई चीज़ों का आपको बहुत अफसोस हो रहा है इन डेज़ के अंदर। बट आप ये सोचें कि अगर ये पर्सन या मेरी लाइफ में होता तो क्या आज मैं इतनी सक्सेसफुल होती, क्या मैं इतना सक्सेसफुल होता। डिवाइन ने आपको एक ट्रैक दिया है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप अपनी पास्ट की सिचुएशन देखें और करंट की सिचुएशन देखते हैं तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस महसूस होगा। एक 360 डिग्री का चेंज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आप इन पॉलिटिक्स से निकलकर बाहर आए हैं। लेकिन माइंड है कि बार बार पुरानी चीज़ों को रिकॉल करता है और आप जो है गिल्ट की एनर्जी में जा रहे हैं, दुख की एनर्जी में जा रहे हैं। यानी कि लिटरली आपको समझ में नहीं आ रहा कि तमाम चीज़ें होते हुए भी, तमाम सक्सेस होते हुए भी मैं अपने अंदर का दुख किसको बताऊं। मैंने जो ट्रॉमा फेस किया है, जो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, उसके बारे में मैं कैसे डिस्कस करूं, मैं कैसे किसी को बताऊं कि किसी की एनर्जी से, किसी की वाइब से मैं नहीं निकल पा रहा या मैं नहीं निकल
चल पा रही, और ये गिल्ट है जो मुझे दिन ब दिन एक डाउन टू अर्थ लेके जा रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वजूद कहीं ज़मीन के नीचे जाता चला जा रहा है। तो ये चीज़ आपको एंजाइटी दे रही है। पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।